Hi dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. This is Python recursive functions video number 3, part number 3 for 12th class computer science students. You have gone through two parts previously. First part, what is recursive functions, that was explained with some example of factorial. Second part was to find out sum of first n natural number, part 2 using recursive function. तीसरा पार्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूं जिसमें मैं फिबोनाची सीरीज कैसे आप डिस्प्ले करेंगे रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करके वो इस वीडियो में आपको कराने चल रहा हूं. सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो. What is Fibonacci series? First question arise. Fibonacci series है क्या? तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, Fibonacci सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें पहले दो टर्म्स नोन होते हैं, 0 और 1 होता है, और नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म्स का जो कैलकुलेशन है वो उन टर्म्स को फर्स्ट और सेकेंड को टर्म को प्लस करके कैलकुलेट किया जाता है. जैसे you can see over here 0 plus 1 is 1. This is the third term calculated. Now fourth term कैसे calculate होगा? This 1 plus 1 has become 2, 1 plus 2 has become 3, 2 plus 3 has become 5. इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये शो किया गया. 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13 and so on. तो ये आपका एक फिबोनाची सीरीज कहलाता है. दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म. तो इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? रिकर्शन का, रिकर्सिव फंक्शन का. यहाँ पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे अगर टर्म है 0 1 1 2 3 5 इस तरह से, तो इसकी इंडेक्स नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. Fibonacci sequence is the integer sequence of 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 and so on. The first two terms are 0 and 1. All other terms are obtained by adding the preceding two terms. This means to say that nth term of the is the sum of n minus 1th and n minus 2th term. अगर आपका जो है n5 है तो आपका जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा? n माइनस 1 का मतलब हो गया फोर्थ टर्म एंड n माइनस 2 का मतलब थर्ड टर्म. यहाँ से देखिए ये आपका फिफ्थ इंडेक्स पर जो टर्म है ये आपका चौथा टर्म प्लस तीसरा टर्म. अगर n5 है तो n माइनस 1 फोर्थ हो गया, फोर्थ टर्म, और n माइनस 2 हो गया थर्ड टर्म. इसको दोनों को प्लस करते हैं आपका, तो ये फिफ्थ टर्म आ जाता है. दिस इज द वे हाउ सीरीज Fibonacci series is calculated. Okay. Sorry. Let us see first of all how we can calculate or display Fibonacci series using normal program. Normal program के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप iteration मेथड का यूज करके फंक्शन के थ्रू एक फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू नॉर्मल फंक्शन से कैसे फिबोनाची सीरीज क्रिएट करेंगे, और देन वी विल गो फॉर रिकर्सिव फंक्शन. इस प्रोग्राम को अगर हम देखते हैं, एंड एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज टू बी डिस्प्लेड, तो एक फर्स्ट टर्म और एक सेकेंड टर्म 0 और 1 से इनिशिएट कर दिया गया. अगर नंबर ऑफ टर्म्स लेस देन 1 है तो सीरीज, चूंकि सीरीज 0 1 2 ये 0 और 1 से शुरू होती है, -1 का कोई चांस नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स. ये तो बाई चांस कोई इनपुट कर देता है नोइंगली अननोइंगली, तो इस केस में आप यहाँ पर इनवैलिड इनपुट शो कर सकते हैं. अगर n1 है, अगर आप एक ही टर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट को प्रिंट कर दूंगा. फर्स्ट की वैल्यू 0 है, एंड कॉमा हो जाएगा. एंड एल्स इफ अगर नंबर ऑफ टर्म्स दो प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको f और s दोनों प्रिंट करना होगा. एंड में मैं कॉमा लगा रहा हूं तो हॉरिजॉन्टली आपका टर्म 0, 1, 2 ऐसे प्रिंट होगा. एल्स में आप क्या कर रहे हैं, अगर मोर देन 2 है, दैट मीन्स ये केस होगा एल्स का.
तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्ट प्रिंट करना है, बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उस पर ये लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है? आई इन रेंज n-2, ठीक है। दो टर्म तो आप पहले प्रिंट कर चुके हो, अब आपको n-2 टर्म्स और कैलकुलेट करने हैं, इसलिए आई विल वेरी फ्रॉम n0 to n-2। तो यहाँ से f और s इक्वल कॉमा f प्लस s, यानी कि s जो है सेकेंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा और सेकेंड टर्म बन जाएगा f प्लस s, f और s को प्लस करके, ठीक है। तो ये आपको अभी मैं जो प्रोग्राम ट्रेस करके दिखाने वाला हूँ और फिर आप उसे प्रिंट s कर देंगे। इस तरह से आपका जो नया, क्योंकि s में देख रहे हैं f प्लस s जो टोटल है फर्स्ट और सेकंड का वो s में कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए s को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। बार बार ये n-2 टर्म्स यहाँ से हो जाएंगे, 2 टर्म्स यहाँ से हो गए, n-2 प्लस 2 टर्म्स यानी कि n टर्म्स हो गए कंप्लीट। तो ये आपका नॉर्मल प्रोग्राम है। इसका जो आउटपुट है कुछ इस ढंग से आएगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स 2 डालते हैं, इनपुट करते हैं तो 0 और 1 प्रिंट हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स 3 करते हैं तो 0 1 1 हो रहा है। 4 करते हैं तो इस तरह से ये, 5 करते हैं तो ये, और 10 करते हैं तो ये टर्म्स आपके कैलकुलेट हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम को अगर हम लोग रन कराते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम, रिकर्सिव फंक्शन नहीं, यूजिंग इटरेशन नहीं, यहाँ पर ये नॉर्मल प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम आई हैव रिटन, बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, फॉर आई इन रेंज n-2 न्यू एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें फर्स्ट प्लस सेकंड को टोटल करता हूँ, न्यू को प्रिंट करता हूँ। तो आपका अगर फर्स्ट और सेकंड जो है 0 प्लस 1 तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, नया टर्म आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 1, 1 इज प्रिंटेड, कॉमा लग गया। फिर क्या हुआ, सेकेंड टर्म हैज बिकम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू न्यू। जो आपका न्यू आया है वो 1 आया है और उससे पहले भी 1 था, सेकेंड टर्म 1 था, दिस वाज 1, तो f भी 1 हो गया और s हो गया कितना, 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में तो प्रिंट न्यू जो है वो 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली ये एक्सचेंज होगा, फर्स्ट सेकंड में चला जाएगा, सेकंड टर्म जो है वो न्यू टर्म जो प्लस होके आया वो बन जाएगा और फर्स्ट टर्म जो आपका सेकंड था वो बन जाएगा। इस तरह से ये टोटल कैलकुलेट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा और ये एक्सचेंज होती रहेंगी वैल्यूज न्यू और सेकंड टर्म के बीच में। तो द सेम प्रोग्राम इफ वी एग्जीक्यूट, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सपोज 5 टर्म, तो आप देखिए यहाँ पर 0 1 1 2 3, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। अगर आप इसको और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रन कराते हैं तो सपोज कीजिए 10 टर्म्स के लिए कराता हूँ रन, सो इट हैज़ बिकम 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34। इस तरह से आपका ये फिबोनाची सीरीज क्रिएट होता चला जाता है। यही प्रोग्राम अगर मैं आपको मैनुअली ट्रेस करके दिखाऊं तो मेरा देखिए f इज इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 1 है और n लेस देन 1 नहीं है। मान लीजिए n को मैं 5 लेता हूँ तो मेरा जो है ना तो n इक्वल टू 1 आएगा ना तो n इक्वल टू 2 आएगा, मेरा एल्स में आएगा केस प्रिंट f कॉमा s। आउटपुट में मैं दे देता हूँ f और s, यहाँ पर आउटपुट में 0 कॉमा 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, f और s प्रिंट हो गए। एंड जो है कॉमा से हो रहा है, एंड कैरेक्टर, इसलिए नेक्स्ट लाइन पर प्रिंटिंग नहीं जाएगी। आई इक्वल टू आई इन रेंज n-2, 2 टर्म्स प्रिंट हो चुके हैं इसलिए आई आपका 0 से n-2 तक जाएगा। न्यू टर्म हो गया f प्लस s, तो न्यू टर्म क्या हो गया, 0 प्लस 1 1, ठीक है। देयर आफ्टर s इक्वल टू f, अब s की वैल्यू f में डाल दीजिए, यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ और s इक्वल टू न्यू, और आपका जो न्यू टर्म है ये वाला टर्म न्यू की वैल्यू ये 1 s में डाल देता हूँ। एक्सचेंज हो गया, फिर से ये लूप इटरेट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की वैल्यू यहाँ पर पहले 0 थी और अब i की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। देयर आफ्टर हम लोग न्यू टर्म कैलकुलेट करेंगे f प्लस s, f प्लस s आपका न्यू टर्म कैलकुलेट हो गया बेटा कितना, 2, ठीक है। प्रिंट न्यू, तो न्यू टर्म यहीं पर आपका
f प्लस एस, पहले वाला जो न्यू था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ये जो पहले न्यू कैलकुलेट हो गया था ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है 1, अब की जो है न्यू हो गया 2, न्यू हैज़ बीन प्रिंटेड एज 2, f इक्वल टू एस, एस की वैल्यू f में डाल दो, दैट मीन्स ये 1 हो गया, और s इक्वल टू न्यू डाल दीजिए, s की वैल्यू कितनी थी, न्यू, दैट इज 2, ओके, एंड i हैज बिकम 2 दिस टाइम, ये तीसरा इटरेशन चल रहा है, ठीक है, और न्यू हैज बीन प्रिंटेड, न्यू टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू f प्लस एस, 2 प्लस 1 3, ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू हो गया आपका 3, एंड प्रिंट न्यू, तो न्यू आपका कॉमा 3 यहाँ पर प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट s इक्वल टू एफ, s की वैल्यू f में डाल दो, ये आपका हो गया 2, ठीक है, और ये 5 टर्म आपके कैलकुलेट हो चुके हैं, 0 1 2 3, ये 3 इटरेशन करेगा 5 माइनस 2 3 तक, और i वेरी कर गया है 0 1 2, इसलिए ये फिनिश हो चुका है लूप बाय द टाइम, और आपके ये 5 टर्म प्रिंट हो चुके हैं, इसलिए आगे ये अब नहीं जाएगा। इस तरह से आप ट्रेसिंग करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ये एल्स वाला केस स्पेशली एग्जीक्यूट हो रहा है, इफ n इज ग्रेटर देन 2। तो आपने देखा अगर n जो है 5 था तो किस तरह से i वेरी किया 0 1 2, दो टर्म पहले ही ये प्रिंट हो गए थे, इसलिए i का वेरिएशन हुआ 0 1 2, यानी 3 टाइम्स 3 टर्म और कैलकुलेट हो गए, जिसमें 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 1 3 कैलकुलेट हुआ। तो इस तरह से ये नॉर्मल प्रोग्राम हमारा क्या करता है, फिबोनाची सीरीज क्रिएट कर देता है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, एंड लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने क्या किया है, इटरेशन मेथड का यूज करके एक फंक्शन बना दिया उसी प्रोग्राम का, डेफ फिबो n, n is a number of terms, f comma s equal to 0 comma 1, same program, if n is equal to 1 print f, n is equal to 2 then print f and s, else print f s, then same program, उसको मैंने शॉर्टकट किया हुआ है, ये f इज इक्वल टू एस एंड एस इज इक्वल टू एफ प्लस एस, इस तरह का पाइथन में स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो द सेम स्टेटमेंट हैज बीन रिटन प्रिंट एस, और इसकी जब कॉलिंग किया तो नंबर दिया, अगर नंबर लेस देन 1 है, मान लो आप 0 या नेगेटिव टर्म्स देते हैं तो सॉरी इनवैलिड इनपुट, अदरवाइज फिबो ऑफ नम, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और एल्स ब्लॉक आपका या जो भी है वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। तो आपने इसको एग्जीक्यूट किया, 1 टर्म दिया तो 0 कॉमा आ गया, 2 दिया तो 0 कॉमा 1, 3 डाल दिया n की वैल्यू तो ये आ गया, 5 डाल दिया तो ये आ गया, 10 डाल दिया तो ये आ गया। इसको अगर मैं पाइथन में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये नॉर्मल प्रोग्राम को तो मैं इसको कमेंट बना देता हूं, ये आपका टाइम बचाने के लिए, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन रिटन आई मीन फॉर यू, ऑलरेडी इट इज़ रिटन, खाली इसको रन कराना है आपको। ये वाला प्रोग्राम हो गया आपका जो वहाँ पर लिखा था, इसे सेव किया और रन करा दिया। मान लीजिए आप 1 टर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आउटपुट 0 कॉमा आ गया। सपोज कीजिए कि आप 2 टर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो ये 0 और 1 प्रिंट हुआ। आप 5 टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं सपोज, तो ये मैंने 5 टर्म्स प्रिंट कर दिया। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन प्रिंट, ये रन कराया, 10 टर्म प्रिंट करना, सो इट इज हैपनिंग प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद बात आती है फिबोनाची सीरीज का, जो हमें मेन करना है इसमें किसका यूज करके बेटा, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके। रिकर्सिव फंक्शन यूज करना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या है। फिबोनाची सीरीज का पहला जो बेस केस है, आप जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज में दो चीजें होती हैं, एक तो बेस केस दैट इज नोन कंडीशन टू अस, एंड रिकर्सिव केस विच इज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू रीच टू द रिजल्ट। ओके, तो यहाँ बेस केस क्या है, फिबोनाची ऑफ 0 इज 0,
अगर आप ज़ीरो का फिबोनाची टर्म जो है वो पहला टर्म आपका ज़ीरो है तो उसे हम फिबो ऑफ ज़ीरो कहेंगे। यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से हम लोग फिबोनाची सीरीज़ के टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पास करूँगा और उसका वो जो वैल्यू होगी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया था इंडेक्स के हिसाब से पहली स्लाइड में देखिए यहाँ पर जीरोथ टर्म जीरो है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट है, जिसका इंडेक्स 2 है वो 1 है, जिसका इंडेक्स 3 है वो 2 है, इंडेक्स 4 3, इंडेक्स 5 5। तो इंडेक्स के हिसाब से हम लोग टर्म्स कैलकुलेट करेंगे और उसे प्रिंट कराते जाएंगे। तो जीरो अगर मैं डालूं तो आपका आना चाहिए जीरो टर्म, आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो जीरो रिटर्न करना चाहिए। अगर मैं वन डालता हूँ तो उसे वन रिटर्न करना चाहिए, टू डालता हूँ तब भी वन रिटर्न करना चाहिए, थ्री डालता हूँ तो टू रिटर्न करे, फोर डालता हूँ थ्री रिटर्न करे, फाइव डालता हूँ फाइव रिटर्न करे। दिस शुड बी द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। और फीबो ऑफ वन इज वन, दो टर्म फिक्स हैं, ये दोनों नॉन कंडीशंस हैं, इसलिए इसको बेस केस कहेंगे। और जो नेक्स्ट नया टर्म आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए क्या है, इंडेक्स। फीबो ऑफ थ्री अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, फीबो ऑफ जीरो प्लस फीबो ऑफ वन। इसका मतलब क्या हुआ, फीबो ऑफ जीरो का मतलब अगर थ्री में से हम एक माइनस करते हैं, ये टू, अगर आप फीबो ऑफ टू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, टू माइनस वन और टू माइनस टू, टू माइनस टू मीन्स जीरोथ टर्म और टू माइनस वन मीन्स वनथ टर्म। तो इस तरह से जो इंडेक्स होगा, फीबो ऑफ इंडेक्स पाँच, यहाँ पर आप फीबो ऑफ फाइव फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिफ्थ का मतलब जिसका इंडेक्स फिफ्थ है, अदरवाइज वो तो छठा टर्म है। तो फीबो ऑफ आई डी एक्स माइनस वन, यानी कि पाँच माइनस एक चार, और फीबो ऑफ आई डी एक्स माइनस टू यानी पाँच माइनस दो तीन, यानी चौथा और तीसरा टर्म, यानी उस नए टर्म से पीछे के दो टर्म प्लस करके न्यू टर्म आपको आता है कैलकुलेट हो करके। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, ये बार बार कॉल किया जाएगा, इसलिए इसको रिकर्सिव केस कहेंगे। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरह से ये किसी भी नंबर का इटरेट करके और इस फॉर्मूला के थ्रू और इस बेस केस के थ्रू आपका रिजल्ट रिटर्न करेगा। जैसे फीबो ऑफ फाइव आप कैलकुलेट करेंगे तो रिकर्सन कैसे होगा, फीबो ऑफ फाइव का मतलब होगा फीबो ऑफ इंडेक्स फाइव, दैट मीन्स छठा टर्म जिसका इंडेक्स फाइव हो। तो आपने क्या, फीबो ऑफ इंडेक्स माइनस वन, फीबो ऑफ फोर, फीबो ऑफ आई डी एक्स माइनस टू, दैट मीन्स फीबो ऑफ थ्री। अब फीबो ऑफ फोर प्लस थ्री क्या होगा, अगर फोर में फिर से मैंने रिकर्शन कॉल किया तो ये हो जाएगा क्या, थ्री प्लस टू, यानी फीबो ऑफ थ्री इंडेक्स एंड फीबो ऑफ टू इंडेक्स। और फीबो ऑफ थ्री को कॉल करेंगे तो फीबो माइनस वन और माइनस टू, दैट मीन्स फीबो ऑफ टू प्लस फीबो ऑफ वन। अब फिर यहाँ पर थ्री को वो रिकर्शन जो है, रिकर्सिव केस जब रिपीट होगा दोबारा इसके लिए कॉल करेगा, तो थ्री का क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू, इसमें से माइनस वन किया तो फीबो ऑफ टू आया, इसमें माइनस टू किया तो फीबो ऑफ वन आया। और इस टू को कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा, फीबो ऑफ वन है प्लस फीबो ऑफ जीरो। यहाँ पर टू का सिमिलर केस होगा और फीबो ऑफ वन की वैल्यू वन होती है, आपको पता है बेस केस में यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। सिमिलरली ये जब फीबो ऑफ टू ब्रेकअप होगा तो ये फीबो ऑफ वन एंड फीबो ऑफ जीरो होगा। फीबो ऑफ वन की वैल्यू आपको बेस केस में वन आती है, इसकी वैल्यू वन होगी, जीरो की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ भी वन की वैल्यू वन सब्सटीट्यूट हो गई, फीबो ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, वन ऑलरेडी यहाँ पर था। इसको ब्रेक करेंगे तो अगेन फीबो ऑफ वन विल कम वन, फीबो ऑफ जीरो विल बी जीरो, और ये आपका वन आ गया, ये आपका वन आ गया और ये जीरो आ गया। देन वन प्लस जीरो प्लस वन, ये यहाँ पर कॉपी हो गया। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ गया बेटा, ये थ्री प्लस और इसका हो गया टू। तो फिफ्थ टर्म आपका फीबो ऑफ फाइव इज फाइव। इस तरह से कैलकुलेट होता है हर टर्म। ये इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर ये याद रखना, ये पांच टर्म नहीं है ये, बल्कि ये पांचवा टर्म है जिसका इंडेक्स नंबर पांच है। आप उसे छठा टर्म कहेंगे बेसिकली, क्योंकि टर्म्स हमारे शुरू हो रहे हैं जीरो से, जिसकी इंडेक्स जीरो है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, छह टर्म हो गए आपके, तो ये छठा टर्म है आपका पांच, जिसका इंडेक्स नंबर पांच है। तो यहाँ से फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करने के लिए उसमें हम उसके इंडेक्स नंबर पास करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग टर्म हमें रिटर्न हो जाएगा। आइए इसका थोड़ा सा ये ट्री स्ट्रक्चर
ट्री व्यू देख लेते हैं कैसे ये करता है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा पीछे से, थोड़ा सा और ये इजी करने के लिए सिंप्लीफाई किया गया है। फीबो 5 देखिए 4 प्लस 3 हुआ, 4 को ब्रेक किया तो 3 प्लस 2 हुआ, फीबो ऑफ 3, फीबो ऑफ 2, फीबो ऑफ 2 को ब्रेक किया तो फीबो ऑफ 1 और फीबो ऑफ 0। जब आपकी ये कॉलिंग हो रही है, इसके लिए कॉल किया गया तो ये कॉल हुआ और ये कॉल हुआ, ये दोनों बेस केस पहुंच गए तो 1 प्लस 0 सिंप्लीफाई हो गया। फीबो ऑफ 3 को आपने कॉल किया जब रिकर्शन तो फीबो ऑफ 2 और फीबो ऑफ 1 बना, फीबो ऑफ 1 बेस केस में पहुंच गया, 1 हो गया, फीबो ऑफ 2 हैज बीन अगेन रिकॉल्ड, रिकर्सिव केस को फिर से रिकॉल किया, फीबो ऑफ 1 प्लस फीबो ऑफ 0 व्हिच हैज बिकम 1 एंड 0 थ्रू द बेस केस। सिमिलरली दिस साइड आल्सो, लास्ट में आपने ये 1 0 1 0 1 1 0 1, ये 1 2 3 4 5, तो आप देखिए फीबो ऑफ 5 ऑटोमेटिकली 5 कैलकुलेट होता है। दिस इज द ट्री स्ट्रक्चर, आप इसे माइंड मैप कह सकते हैं, जिस तरह से कॉलिंग हो रही है फीबो ऑफ 5 को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिख दिया इसी चीज को। आपने फंक्शन कॉल किया फीबो ऑफ n, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करेगा 0, क्योंकि पहला टर्म 0 है। अगर इंडेक्स 0 है फीबो ऑफ 0 इज 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो फीबो ऑफ 1 इज 1। अगर n से बड़ा है तो आप क्या कर रहे हैं, फीबो ऑफ n माइनस 1 प्लस फीबो ऑफ n माइनस 2, ये केस आपका बार बार कॉल होगा टिल द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 0। as soon as the value of n becomes 1 it returns 1, as soon as the value of n becomes 0 ये आपको 0 रिटर्न करता है। सारा मैंने पीछे आपको बता दिया। अब इसकी कॉलिंग करनी है बेटा, तो एक नंबर आप यहाँ स्पेसिफाई कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए एंटर द, यू कैन से, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ही आप यहाँ पर कहेंगे, कितने टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, 5 की 6 की 10 20। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स लेस देन 0 है, इसका मतलब आप ठीक नहीं लिख रहे हैं, सॉरी इनवैलिड इनपुट, ठीक है। 0 टर्म हो नहीं सकता, 1 से शुरू होगा, और 0 भी नहीं होगा, यहाँ नम इज लेस देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हो आप, ठीक है। 0 टर्म नहीं होगा तो सॉरी नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आई इन रेंज नम कर लेंगे आप, तो कितनी बार ये लूप इटरेट होगा उतने टर्म कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आप 5 लिखते हैं नम की वैल्यू तो 0 1 2 3 4, जिसका इंडेक्स 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, 5 टर्म हो गए। तो आई में आपका इंडेक्स नंबर क्रिएट होगा और ये इंडेक्स नंबर फीबो वाले फंक्शन को आप पास ऑन कर देंगे, तो फीबो ऑफ 0 कैलकुलेट हुआ, प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, फीबो ऑफ 1 यहाँ से कॉलिंग हुई और कैलकुलेशन हो करके फीबो ऑफ 1 n इज इक्वल टू 1 पास हुआ, रिटर्न किया 1। फीबो ऑफ 2 इस केस में आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिटर्निंग हो जाएगी, तो सारे टर्म आपको एक एक करके वो रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे हम कर सकते हैं यहाँ से प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये वाला मैं केस कमेंट बना देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब मैं ये ओपन करता हूँ, आपका एक्चुअल रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको वहाँ दिखाया। सेम प्रोग्राम इज रिटन ओवर हियर, यहाँ पर आप लेस देन इक्वल टू 0 कर सकते हो, नम की वैल्यू अगर ऐसी है तो सॉरी इनवैलिड इनपुट, इसको सेव किया और रन कराया। मान लीजिए मैं -3 दे देता हूँ तो ये लेस देन हो गया, सॉरी इनवैलिड इनपुट हो गया। फिर से मैंने इसको रन कराया तो 1 टर्म के लिए रन करा दिया तो 0 आ गया, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें 2 चाहिए तो 0th और फर्स्ट टर्म आ गया आपका 0 1, है ना। 3 टर्म्स चाहिए तो यहाँ पर आपका 0 1 1 आ गया, 0 प्लस 1, अब आपका ये रिकर्शन चालू हो गया, 0 प्लस 1 1। सिमिलरली अगर आप इसको 5 टर्म्स के लिए कॉल करते हैं तो 0th फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स के साथ ये टर्म्स आ गए आपके, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, अगला होगा 3 प्लस 2 5। इस तरह से अगर हम चाहें तो जितने टर्म्स चाहें उतने टर्म्स, मान लीजिए मैं 10 टर्म्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये देखिए 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34, इस तरह से आपका आउटपुट आ जाता है। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज। आपका
यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। इसके बाद आप इसका आउटपुट देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, ऑल दीज आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड। कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा रिकर्शन है किस तरह से काम करता है, क्या उसका ट्री स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना करके दिखाया, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के लिए आपकी फिबोनाची कैलकुलेशन होकर के वो टर्म कैसे कैलकुलेट हो रहा है। मैंने आपको दिखाया कि नॉर्मल फंक्शन के थ्रू आप कैसे उसको फिबोनाची टर्म्स प्रिंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और नॉर्मल प्रोग्राम के थ्रू भी ये चीज़ें आपको दिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकें। और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।